हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं पेंटिंग डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और आपको इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 5 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो आपको फर्स्ट ईयर में सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट ईयर आप जाओगे तो कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है, उसके और वही जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट, उसी को लेके आपको आने वाले जो 3 साल है वो आपको पूरे पढ़ने हैं। तो अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, ठीक है, आपने पेंटिंग डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया, उसमें भी आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सारे स्टूडेंट के लिए कॉमन होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि जो स्टूडेंट वो चूज़ किया है सिर्फ उसी को पढ़ना है। तो वो 2 कौन सा अलग अलग है? पहला तो हो गया आपका म्यूरल और दूसरा हो गया प्रिंट मेकिंग। अगर आपने प्रिंट मेकिंग लिया है तो सिर्फ आपको प्रिंट मेकिंग पे काम करना है, अगर आपने म्यूरल लिया है तो सिर्फ आपको म्यूरल पे काम करना है ना। और इसके साथ साथ ये तो वो स्टूडेंट के लिए जो प्रिंट मेकिंग लिया वो प्रिंट मेकिंग का काम करेगा, जो म्यूरल लिया है वो म्यूरल का काम करेगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो सारे स्टूडेंट काम करेंगे। यूजुअली जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में सीट होती है, ठीक है, वो 30 to 35 अराउंड होती है। मेरे टाइम पे 30 थी, अभी सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो करंट में मैं सीट्स बता दूँ अभी पेंटिंग डिपार्टमेंट में है तो 45 के अराउंड है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है, सीट घटती बढ़ती रहती है। तो ये सीट है। अब इसमें से कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जिसको जो अपने हिसाब से चूज़ करना है, कुछ प्रिंट मेकिंग में चले जाते हैं, कुछ म्यूरल में चले जाते हैं और वो अपना अपना जो भी है वो काम करते हैं। तो अब बात करते हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा है। तो फर्स्ट आपका हो गया हेड स्टडी, सेकेंड हो गया स्टिल लाइफ, ये सेकेंड ईयर में आपको काम करना है। ठीक है, पहला आपको हेड स्टडी पे काम करना है जो कि ऑयल पेंटिंग में करना है। सेकेंड आपको स्टिल लाइफ पे करना है, वो भी ऑयल पेंटिंग। उसके बाद आपको लैंडस्केप करना है जो कि वाटर कलर में होना चाहिए। एंड फोर्थ है आपका कंपोजिशन, ये भी आपका वाटर कलर में होना चाहिए, जिसके लिए आपको जो शीट पे जो काम करने होते हैं वो हाफ शीट पे काम करने होते हैं। तो ये 4 अलग सब्जेक्ट है। और इसके साथ अगर आप म्यूरल लिए हैं तो म्यूरल पे काम कीजिए, या फिर आप प्रिंट मेकिंग लिए हैं तो प्रिंट मेकिंग पे काम कीजिए। ये आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट हो गया। और ये भी बता दूं यहाँ पे, और हाँ, साथ ही आपका मॉडल स्टडी भी हो गया। सिर्फ नॉर्मल स्केचिंग करनी होती है, सामने कोई मॉडल बैठा रहेगा उसको देख के आपको स्केचिंग करनी है, वो सब्जेक्ट रहेगा। 5 हो गए सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ म्यूरल, प्रिंट मेकिंग, जैसा कि मैंने कहा। अब है कि यहाँ पे कि जो स्टिल लाइफ है और जो हेड स्टडी है और जो मॉडल स्टडी, ये तीनों आपको ऑन द स्पॉट काम करना पड़ेगा। सामने हेड रखा रहेगा स्कल्पचर का, जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट जो हेड बनाते हैं मिट्टी से, वो हेड रखा रहता है, उसको देख के बनाना होता है ब्लैक एंड वाइट में। उसके बाद स्टिल लाइफ में कुछ भी रख देंगे, वो स्टिल लाइफ को देख के आपको बनाना पड़ेगा कलरफुल में। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका कॉमन है, वो पहला हो गया आपका कंपोजिशन, जिसमें आपको ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर में काम करना है। कंपोजिशन में आप किसी तरह का कंपोजिशन भी बना सकते हैं या फिर एक लैंडस्केप भी कर सकते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट आपको हो गया पोर्ट्रेट, ठीक है, ये भी आपको ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर में करना है। एंड थर्ड हो गया आपका मॉडल ड्राइंग, कोई भी मॉडल सामने बैठा रहेगा उसको आपको नॉर्मल स्केच करना है, पेंसिल से शेडिंग करनी है। तो ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ कोई भी जो म्यूरल और प्रिंट मेकिंग जो आपने लिया है वो रहेगा। जो सीट है, जो साइज़ होनी चाहिए सीट की, वो फुल शीट पे काम करना होता है थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपका A3 साइज़ होता है, सेकेंड ईयर हाफ शीट होता है, थर्ड ईयर फुल शीट होता है और फोर्थ ईयर में भी आपको फुल शीट पे ही काम करना है। तो ये हो गया आपका थर्ड ईयर। अब बात करते हैं फोर्थ ईयर के बारे में। तो फोर्थ ईयर में आपको कौन कौन सब्जेक्ट जो है कॉमन है, वो है पहला आपका हो गया कंपोजिशन, जो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे आपको कैनवस पे कंपलसरी हो जाता है। थर्ड ईयर तक आप ऑयल शीट पे भी काम करते तो चलता है, लेकिन आप जब फोर्थ ईयर पे जाते तो कैनवस पे कहा जाता है कि नहीं, आपको कैनवस पे काम करना है। तो पहला हो गया कंपोजिशन, वो भी आप ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर में कर सकते हैं। सेकेंड हो गया आपका मॉडल ड्राइंग, ठीक है। थर्ड ईयर में सिर्फ पोर्ट्रेट कर रहे थे, जैसे ही फोर्थ ईयर में जाते तो आप मॉडल ड्राइंग करते हैं, वो भी ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर में। और साथ ही मॉडल स्केचिंग भी करते हैं, वो जो कि नॉर्मल पेंसिल से या फिर पेस्टल कलर से या फिर पेंसिल कलर से हो सकता है। तो बस ये 3 ही सब्जेक्ट है जो कॉमन है, कंपोजिशन, मॉडल ड्राइंग पहला ऑयल कलर या एक्रेलिक कलर में, या फिर स्केचिंग जो कि आप पेंसिल कलर, पेस्टल कलर या नॉर्मल पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल से कर सकते हैं। एंड थर्ड हो गया आपका कंपोजिशन, जो कि कैनवस पे करना है। और उसके साथ साथ आपका जो म्यूरल लिए तो म्यूरल, नहीं तो प्रिंट मेकिंग लिए तो प्रिंट मेकिंग रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर पे पेंटिंग डिपार्टमेंट में आपको जो है काम
करवाया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर आप पेंटिंग डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है आपको पढ़नी है, और इसके साथ साथ जो थ्योरी में पढ़नी है स्टूडेंट को पढ़ना है। और सेकेंड जो थ्योरी पेपर होता है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे कि आपने पेंटिंग लिया तो आपका थ्योरी अलग रहेगा, किसी ने अप्लाइड लिया तो उसका थ्योरी अलग रहेगा, जिसने स्कल्पचर लिया उसका थ्योरी अलग रहेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से एक थ्योरी पेपर अलग होता है और एक थ्योरी जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो ये 2 थ्योरी पेपर पढ़ने होते हैं, बस इतना पढ़ना होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और क्या समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।